सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के। बाद इस्लामी भाई अपने आप को दावत इस्लामी वाले कहते हैं, मगर अराकीन शुरा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि पापा को उन्होंने कैद कर लिया है। मुरीदों ने पीर को कैद कर लिया। तो नई आई है लेटेस्ट, जो मेरी मरकजी मस्जिद शूरा को बुरा भला कहता है, तो मेरे नज़दीक दावत इस्लामी वाला नहीं है। कुछ बच्चे जुलूसे मिलाद में न्याज ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, वो उनसे खाई नहीं जाती, तो क्या वो अपने वालिदैन या किसी और को खिला सकते हैं? नाबालिग बच्चा अपनी चीज किसी को दे नहीं सकता ना। हाँ, अगर बच्चा जाया कर रहा है, उसने थोड़ा खा लिया, उसको नहीं खाना, वो इसकी कोई कीमत नहीं है, तो फिर अगर दूसरा कोई खा ले तो वो जायज़ होता है। बसा औकात किसी नेक काम की या काफले की नियत की जाती है या करवाई जाती है, तो वो नेक काम हो नहीं पाता। ज़हन में कुछ इस तरह के वसवसे भी आते हैं कि पहले भी 2 दफ़ा नियत की थी मगर वो काम नहीं हो सका, अब फिर नियत करेंगे तो फिर शायद वो काम ना हो सके। मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि बार 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 कोशिश करें। अस्सायो मिन्नी, कोशिश मेरी तरफ से है, वल इत्माम मिनल्लाह, और इसको पूरा अल्लाह पाक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बाबर अत्तारी, कराची, अजीज़ाबाद। या सैयदी, मेरा ऑपरेशन है पित्ते का, दुआ फरमा दे कि अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ, और अल्लाह करे आपका ऑपरेशन कामयाब हो। पित्ते के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दा एक्टिव होता है, एक अनएक्टिव होता है। एक गुर्दा अगर डॉक्टरों ने निकाल भी दिया तो दूसरा गुर्दा एक्टिव हो जाता है और बंदा चलता रहता है। तो इसलिए कोई टेंशन मत लेना, अल्लाह करेगा खैर इंशाअल्लाह। तो गुर्दे ये पित्ते के मसाइल ये हैं कि ये बस वो निकाल देते हैं, इसको पत्थरी हो गई, अब भाई वही नाकारा हो गया, उसको निकालो। अब खुदा जाने आपका क्या मसला है। बाबा पित्ते के ऊपर कलेजा जो होता है ना, उसके ऊपर चर्बी भी हो गई, तो उसका भी ये फैटी लीवर। जी जी जी, अल्लाह खैर के फैटी लीवर तो तकरीबन को हो जाता है। अब कुछ आपको ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि वो खाया, ये बैठ गए। मस्जिद में जाना है तो कार संभाली या स्कूटर, तो इस तरह। और पानी पीना है कम, पानी नहीं पीते, खाली देखते हैं या सूंघते हैं, तो फिर ये फैटी लीवर भी होता है। और भी मसाइल होते हैं पानी कम पीने से। पानी तो 8-10 गिलास तो बंदा पिए रात दिन के अंदर। और भी इससे बहुत मतलब के नुकसान आते हैं पानी ना पीने के, और लोग बेचारे तकलीफ़ों में, गुर्दे जो फेल हो रहे हैं, इसमें भी एक वजह ये है पानी कम पीते हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझ भी अता फरमाए कि अपनी सेहत की इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से हिफाजत करें। आमीन। तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे आप, अल्लाह खैर करेगा। तो इसका मतलब ये कि पत्थर वगैरह नहीं है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद इस्लामी भाई अपने आप को दावत इस्लामी वाले कहते हैं, मगर मरकज़ी शुरा के ऊपर, अराकीन शुरा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि पापा को उन्होंने कैद कर लिया है, और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? इनकी इस्लाह कैसे की जाए और क्या? फरीदों ने पीर को कैद कर लिया। तो नई आई है लेटेस्ट, तो मेरी कैद में सारे यार। मुरीद जो तो पीर के कैद में होता है ना। मुरीद का माना है कि बिक जाना,
अल्लाह पाक खैर करे, लोग बातें करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मरकज़ी मस्जिद शूरा वाले जो हैं इस्लामी भाई बशमूल निगरान, यानी कि मैं क्या कहूँ, इतने फरमाबरदारी मेरी करते हैं। कोई अभी तक ना मुझसे मुमारी की है किसी ने, ना मेरी बात को ये कहा कि हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। बल्कि ये माशाल्लाह इतनी हम लोग तरकीब से फूंक फूंक के लेते हैं, इससे हर एक को नहीं ले लेते। तो लिया है कि ये आपस में भी नहीं लड़ते। मैंने कई इनके इजलास भी अटेंड किए, मदनी मशवरे, इसमें भी कभी मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कोई तू में की हो कि ये गलत है, तुम सही कह रहे हो, तो फुला, तो कुछ भी नहीं करते। माशाल्लाह ये फैसले करते हैं, लेकिन मतलब इख्तिलाफ राय भी करते हैं। कभी मतलब है बदतमीजी करते हुए, जैसे हमारी असम्बलियों में कुर्सियाँ उछलती हैं और धमकियाँ मिलती हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। दावत इस्लामी में अल्लाह की रहमत है, शायद ये वाहिद इदारा है दावत इस्लामी जिसमें मारा मारी और लड़ा लड़ी नहीं है। इतना बड़ा इदारा है। आप बताएं कहाँ लड़ा लड़ी है, कहाँ मारा मारी है। अब कोई निचली सतह पे आपस में लड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऊपर की सतह पे आप बताएं सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते नहीं करते, कहाँ लड़ते ही हैं। अगर ये लड़े तो भी दीन का काम कर नहीं सकते। अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा को नजर बद से बचाए। तो जो ऐसा कहते हैं ना, उनको दावत इस्लामी वाला कहने की मेरी तरफ से तो इजाज़त ही नहीं है। अपने आप को दावत इस्लामी वाला ना कहे जो मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा को बुरा भला कहता है, तो मेरे नज़दीक दावत इस्लामी वाला नहीं है। अब अपने नज़दीक हो तो होता रहे। तो ज़ाहिर है कि मतलब है ना कि अपने माँ बाप को ही बुरा बोलोगे तो घर कैसे चलेगा यार। घर में माँ बाप कहाँ आपको पसंद करेंगे, ऐसा ना किया जाए। नहीं, इस तरह भी बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो यार ये गलती तो मैंने की ना, तुम मुझे सही कहते हो कि ऐसे नादानों को मैंने मजलिस शूरा में ले लिया, तो मैं गलत तो हो ही गया ना। तो बचा क्या आपके पास, न तरीक़त बची न दावत इस्लामी बची। अंडरस्टूड है। तो मुझे मतलब अभी मैं ज़ाहिर है कि वो बच्चा तो नहीं होना ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलजुल कर सोच समझ कर रुकन शूरा बनाते हैं। दावत इस्लामी का एक भी रुकन शूरा अब तक ऐसा नहीं है कि जो मेरे अप्रूवल के बगैर रुकन शूरा बनाओ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्टिव आपके सामने, अल्लाह पाक मुझे एक्टिव रखे। और मेरी अक्ल सलामत ना होती तो मैं आपसे इस तरह बैठकर सवाल जवाब कैसे करते यार। अल्लाह ने करम किया मुझ पर, यह उसका एहसान है कि इस उम्र में भी मैं चलता फिरता हूँ अल्लाह की रहमत से। और दुआ करें कि मैं आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करता रहूँ। और ये मेरी मरकज़ी में शुरा पर बस ये आप अपनी आंखें बंद रखें जब तक ये खिलाफ शरा हुक्म नहीं करते। हाँ, शरीयत के खिलाफ हुक्म तो मैं भी करूँ तो नहीं मानना है। अंडरस्टूड, हम तो मतलब अल्लाह और रसूल के अहकाम के पाबंद हैं। जो शरीयत के खिलाफ बोले तो उसका तो सवाल ही नहीं, अपने बाप की भी नहीं माननी, हमारी माननी है। तो अंडरस्टूड है। तो यूँ दावत इस्लामी की मरकज़ी मस्जिद शूरा पर जब तक आपका एतमाद नहीं होगा उस वक्त तक आप काम कर भी नहीं सकेंगे। आपको बस वैसे आते ही रहेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर तावीज़ वगैरह मिल जाए ऑपरेशन के दौरान, अगर साथ रहे तो आपका, सुभान अल्लाह, आपका मिल जाए। वो जैसे लोग बोलना है मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मतलब मेरा ये अंदाज नहीं है, मैं खुश तबी में बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह करीम आपका ऑपरेशन जो है कामयाब भी फरमाए और कोई आपको बड़ा साइड इफेक्ट भी ना आए। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें 19-20 तो होता है, ऑपरेशन है। जज़ाकल्लाह खैर। आपको इंशाअल्लाह रिलीफ भी मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ बच्चे जुलूस मिलाद में न्याज ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, वो उनसे खाई नहीं जाती, तो क्या वो अपने वालिदैन या किसी और को खिला सकते हैं? क्या बात है। अब ऐसी नियाज है कि जो मतलब खाई नहीं जाती है ना। समझो चावल है, बिरयानी है, हलवा है, सब पे हाथ मारा है। तो घर में फ्रिज तो है ना, यार फ्रिज में रख दो, कल खा लेना, कुछ परसों खा लेना। फिर नाबालिग बच्चा अपनी चीज़ किसी को दे नहीं सकता ना। और बाकी जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, तो बहुत दिनों तक चलती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेना। हाँ, अगर बच्चा ज़ाया कर रहा है, उसने थोड़ा खा लिया, उसको नहीं खाना, वो इसकी कोई कीमत नहीं है,
तो फिर अगर दूसरा कोई खा ले तो वो जायज़ होता है, वरना उसके इस्तेमाल में ये आ सकती है तो फिर दूसरा नहीं खा सकता। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पीर मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि या मुर्शिदी, बसा औक़ात किसी नेक काम की या काफ़िले की नीयत की जाती है या करवाई जाती है, तो वो नेक काम हो नहीं पाता, या अगर काफ़िले की नीयत की है तो वो काफ़िले में सफ़र नहीं हो सका, तो अगले माह फिर नीयत करवाई जाती है या की जाती है, तो अगले माह फिर जो है वो किसी मजबूरी के तहत सफ़र नहीं हो सका या वो नेक काम नहीं हो सका, तो जब तीसरी बार नीयत करने की बारी आती है तो ज़हन में कुछ इस तरह के वसवसे भी आते हैं कि पहले भी 2 दफ़ा नीयत की थी मगर वो काम नहीं हो सका, अब फिर नीयत करेंगे तो फिर शायद वो काम ना हो सके। तो इस वाले से कोई रहनुमाई अता फरमा दें कि क्या आया तीसरी दफ़ा भी नीयत करके उसकी कोशिश की जाए, या साबका जो 2 दफ़ा नीयत करके काम ना हो सका उस पर जो है वो और कर लिया जाए। इस वाले से कुछ रहनुमाई अता फरमा दीजिए। पीछे हट नहीं करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि बार 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 कोशिश करें। अस्सायो मिन्नी, कोशिश मेरी तरफ से है, वल इत्मामु मिनल्लाह, और इसकी तकमील इसको पूरा अल्लाह पाक करेगा। तो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए, जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। तैमूर लंग की तरफ मंसूब ये वाक़या है कि ये मतलब पसपा होकर हार कर किसी गार में पनाह गुज़ी हुआ, तो खाने बैठा तो एक कीड़ी ने दाना उठाया फिजा का जो इसके कद से बड़ा था, तो उसको ये चलकर यूं तो घसीट कर गई, अब दीवार पर चढ़ने लगी, आ गिरी, फिर उसने दाना उठाया, फिर चली, फिर चढ़ी, बार बार गिरती थी और चढ़ती थी, गिरती पड़ती, आखिरकार इसको जहाँ जाना था अपने बिल में ये लेकर जाने में कामयाब हो गई। तो इस पर वो तैमूर लंग ने ये इबरत हासिल की कि ये कीड़ी हिम्मत नहीं हारती, बार बार कोशिश करके आखिर मंजिल पा लेती है। मैं तो मर्द हूँ, मेरे पास तो फौज भी है। खैर इसने अपने बिछड़े हुए बिखरे हुए जो भी थे फौजी लश्करी, उनको सबको जमा किया और एक बार फिर उसने इनका जो भी दुश्मन था उस पर हमला किया और अपनी जो खोई हुई रियासत थी, जो ये हार गया था और कब्जा हो गया था, वापस दुश्मन को मार भगाया और अपनी रियासत या अपनी जो भी हुकूमत थी उसको उसने हासिल कर लिया एक कीड़ी से। तो ये जो मतलब ये थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर करते हैं और फिर जो बोले छोड़ो नहीं होता, तो ये फिर कीड़ी से भी गए गुजरे हुए ना। न हो मायूस, आती है सदा गोरे गरीमा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। नेकियों में कोशिश छोड़ने वाली नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इंशाअल्लाह कभी न कभी तो पार लग जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल है कि आजकल मोबाइल के ज़रिए कुछ लोग गेम खेलते हैं और उस पर शर्त लगाते हैं और पैसे हासिल करते हैं। अब ये शर्त लगाना कैसा है? अगर शर्त लगाना हराम है, अब बंदे ने तौबा कर लिया है, तौबा करने के बाद उसने जो उस ऐप से गेम से मुनाफा हासिल किया था, अब हर एक शख्स को वो वापस तो नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप के ज़रिए था। अब वो रकम आप इरशाद फरमा दीजिए कि उसको कहाँ खर्च करना चाहिए। माशाअल्लाह आपको मसला मालूम है, मालूमात की होगी ना आपने। ये कि ये जुआ के ज़रिए जो हासिल हुआ ना, ये हराम, और ऐसा हराम है कि हमारी मिल्क नहीं बनता। ये जिससे जीते हैं ना उसी को देना होगा, और तौबा भी इस पे फ़र्ज़ है, तौबा भी करनी है। खुद गेम बगैर इसके भी जो गेम जो चल रहे हैं उमूमन उसमें म्यूज़िक, लेडीज़ और खुदा जाने क्या क्या होता होगा, और वायात खुराफात, ये लहव लईब का समझो मजमुआ। तो इसलिए वो वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, बच्चों को भी खेलने से रोकना चाहिए। ऐप के ज़रिए अगर पता ना चले कि किस किस से हासिल किए हैं तो फिर उस रकम का क्या करना चाहिए? अब ये कि जैसे कोई गायब है तो उसकी औलाद अगर है, वारिसीन, उनको दे, जो मसाइल हैं इसके, वरसा को दे। अगर वरसा भी गायब हैं, कुछ पता नहीं चलता किसके हैं, ऐसी सूरत में इसको मालिक की नीयत से खैरात कर दे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद शम्स अली अतारी हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से मदनी मुज़ाकरों के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। आपकी खिदमत में मेरा सवाल ये है, मांग निकालना सुन्नत है, जबकि मर्द दरमियान में से मांग निकालता है, औरत मांग कहाँ से निकालेगी? मर्द औरत दोनों के लिए बीच में मांग निकालना सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हमजा रिजवी है और मैं लाहौर से जामिअतुल मदीना डिफेंस से आया हूँ 3 दिन के यहाँ पर काफ़िले के लिए माशाअल्लाह जो ट्रेन आई है। जी आया। और मेरा सवाल ये है कि अगर जब हम फेसबुक पर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं और हम कमेंट करते हैं कि ये सही है, हालांकि वो सही नहीं होता, तो उसके मतलब क्या फरमाएंगे, झूठ होगा सच होगा? यूट्यूब पर तो हर तरह के लोग होते हैं, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया वगैरह, जो भी हो, सिर्फ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए उलमा अहले सुन्नत को। उलमा अहले सुन्नत वो जो सहाबा किराम को मानते हो, एक भी सहाबी में कुछ भी ना कहते हो माइनस, और हकीकत में अहले सुन्नत वही है। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं ना सुन्नी होने का, लेकिन वो हकीकत में नहीं होते, क्योंकि वो तनकीद करते हैं सहाबा पर, कभी अहले बैत पर, तो वो ना चले। तो पक्का परफेक्ट सुन्नी हो आप तो हैं भी रज़वी, रज़वी नाम लिया ना नाम के साथ, और रज़वी तो टनाटन मतलब रज़ा मार्का होता है ना, आला हजरत छाप वाला। तो फिर अपने ही उलमा को हम ये सुनना है और उनको ही पढ़ना है, इनकी तहरीर, दूसरों की तहरीर को ना देखना है, ना पढ़ना है, ना ट्राई करनी कि देखो क्या बोलता है। अपने जिस घर में, जिसके घर जाना नहीं उसका पता पूछना क्या था। गुमराह होते देर नहीं लगती, शैतान घुमा दे, कोई बात दिल पे लग जाए तो इंसानों के कोई ईमान को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। हम लोग हर एक, हमारे पास इतने इल्म नहीं कि हम इनका फ़र्क कर सकेंगे क्या दुरुस्त क्या गलत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर आले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि दीनी इल्म हासिल करने वाले को सबसे पहले कौन सी आदत या अमल को अपना लेना चाहिए? जो इल्म हासिल किया, जो इल्म हासिल, वो बाकी कैसे रहे इस पर गौर करे, कि वरना कई दरस निज़ामी याफ्ता होते हैं, बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं, लेकिन भूल भाल जाते हैं जब इसको अपनाते नहीं हैं। अब जैसे कि ये इस तरह बाकी रहेगा, पढ़ाता रहे, इल्म पढ़ाने से कम नहीं होता, बढ़ेगा। तो जो पढ़ा है वो पक्का भी हो जाएगा, वरना भूल जाएगा। और ये कि अमल भी मतलब निहायत अहम है, वरना वो बगैर अमल के जो इल्म है इसकी ने काफ़ी, यानी कि बुज़ुर्गों ने इसकी ताकीद की है कि अमल बहुत ज़रूरी है इल्म पर। ये भी बल्कि फर्स्ट तो यही रहेगा, अमल कैसे हो, अमल करता रहे इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है और मैं फूलनगर से आपके बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ट्रेन में नमाज पढ़ सकते हैं? ट्रेन में नमाज का मसला है कि जब ट्रेन चल रही हो उस वक्त फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत फज्र ये चलती ट्रेन में ना पढ़े। ये पढ़ी जाएगी जब ट्रेन या तो फुल रुकी हुई हो, या फिर इसमें भी रिस्क है के बाद होगा, ये कुछ करते हैं ना, डब्बे बदलते हैं या मतलब तो हिल जाती है, हिल गई थोड़ी सी भी हिल गई तो फिर ये नमाज नहीं होगी। सुन्नत फज्र, फ़र्ज़ और वित्र ये 3 नमाजें इसमें शर्त इस्तिक़रार कहते हैं इसको, ठहराव। बाकी नमाजें इसमें हो जाएंगी, सुन्नत वगैरह दीगर। और अब वक्त अगर जा रहा है तो क़ज़ा भी नहीं करनी, नमाज पढ़ लेनी है वो भी जो फ़र्ज़ वगैरह, और बाद में इसको जब ट्रेन रुक के तब
या बाद में इसको मतलब अदा कर ले, नीचे उतर कर या घर पहुंचकर। अब ये जो कज़ा हो गई इस तरह, तो ये गुनाह नहीं होगा, मजबूरी थी और ट्रेन में इसको पढ़नी पड़ी थी, ट्रेन रुक नहीं रही थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, सवाल था कि जब हमें काफ़िलों के हवाले से अहदाफ मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जितना हो सके ज़ैली ज़िम्मेदारान तक उन अहदाफ को तकसीम भी करते हैं, उन पर कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन अहदाफ में हमें मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हमें एक मायूसी छा जाती है और बाज़ औक़ात गुस्सा भी आ जाता है। तो उस वक़्त हमारा जो ज़ैली सतह के ज़िम्मेदारान होते हैं उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। गुस्सा इसलिए आता है कि लोग काफ़िले में सब्र क्यों नहीं कर रहे, यही ना? जी जी। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को तो ये फरमाया था कि मतलब ये इन्हें जो कानून है कि ये पहुँचाएँ। तबलीग का माना पहुँचाना, मनवाना नहीं है। तो ये सब नबियों ने पहुँचाने का जो इन हजरात को काम दिया गया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब ने 100% अपनी जिम्मेदारी निभाई। हम भी मतलब यानी कि इनसे यही सीखेंगे, पहुंचाना ही हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है। हिदायत रब देगा, हम पहुंचाएंगे। तो जब ये जहन बन जाएगा ना कि जब पहुंचाना मेरा काम ही सिर्फ पहुंचाना, तो मैंने पहुंचा दो, दावत तो दी, नमाज की दावत दी, नेकी की दावत दी, सुन्नत पर अमल की दावत दी, काफिले में सफ़र की दावत दी। अब नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मुझे पहुंचाने का सवाब तो मिल रहा है। कि काम जो मेरा है पहुंचाना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मनवाना तो काम है नहीं। गुस्सा खत्म, गुस्से की वजह नहीं रही ना। उस वक़्त जो मायूसी आ जाती है इस हवाले से, मायूसी क्यों आ रही है? सवाब मिल रहा है तो मायूसी का है यार। दिल को बड़ा रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। 100 मरतबा कहना पड़े तभी कहता रहे बंदा, 100 मरतबा सवाब मिलेगा कहने का। दिल बर्दाश्त होता है आदमी, कोई बात नहीं, इस पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, दिल जलाएगा तो। लेकिन इसकी वजह से कोई अड़ाउड़ी ना कर दे, ना अपने माते तो झाड़ना, ये तो कोई तुक्की नहीं है ना। और नौकर थोड़ी हो, नौकर को भी झाड़ना, इसकी भी फिर सूरत बनेगी। हर सूरत में थोड़ी झाड़ने की इजाज़त मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खूब एबरसुल्लाह से आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो इस्लामी भाई इशा की नमाज के वितर रात के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं, अब इनके लिए अफजल क्या है कि वो वितर पहले अदा करें या तहज्जुद के नवाफिल अदा करें? और एक और अर्ज़ ये भी है कि जो आपने सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ने की तरग़ीब दिलाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथ 3 इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने इस किताब का मुताला कर लिया है और इस अंदाज़ में मुताला किया है कि इसका हमने बाद में तकरार भी किया ताकि याद रहे। आपसे दुआओं की इल्तिजा है बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वो आपने जो सवाल किया, तहज्जुद पहले पढ़े, तरतीब ये है कि सोकर उठा है तो अब तहज्जुद पहले पढ़े, बाद में वितर पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सफ़र के दौरान तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कोई ना कोई मामला, बाद इस्लामी भाई ना दिल छोड़ देते हैं, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। तो क्या तकलीफ़ों पर, दीनी सफ़र पर जाना हम छोड़ दें? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल ले लेते हैं। करबला में इनका काफिला गया और आपके साथ जो रुफ़क़ा थे, साथी थे, उस सफ़र में, उस मारेके में तकलीफ़ें थी या राहतें थी, ये सबको पता है। यानी कोई ऐसा सवाल ही नहीं है या कोई ऐसी रिवायत हो या कोई मतलब हिकायत हो कि जिसमें कोई कहे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हम गए तो बस फंस गए थे या ये हुआ वो हुआ, नऊज़ु बिल्लाह। बल्कि सारे के सारे शहीद हो गए, 2 के अलावा। गर्मियों का मौसम है, जिस्म के अंदर बू ये रहती है, नहाने के बाद भी और फिर मस्जिद में भी जाना पड़ता है। इसमें बेटे वो ग़िज़ाओं पर गौर फरमा लीजिए। बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं उनसे भी बू पैदा होती है। अल्लाह ना करे अगर बदबू दूसरों को भी आती है मस्जिद में, तो मस्जिद का दाखिला शरन हराम है। ज़ीरो अल्कोहलिक भी बॉडी स्प्रे आता है, चंद चीज़ें आती हैं, अगर कोशिश करें तो शायद बदबू से बचकर ये मस्जिद की हाज़िरी हो सकता है कि कामयाब हो जाएं। सरसब्ज़ इस गुल
गुलजार के ये फूल